हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस ज़्यादा था इसलिए दूसरा वीडियो भी लाना पड़ा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। पूना पैक्ट संबंधित था ऑप्शन ए दलित वर्ग से, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता से, ऑप्शन सी संवैधानिक प्रगति से, ऑप्शन डी शैक्षिक सुधार से। तो देखिए, पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो यह जो था वो दलित वर्ग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, पूना समझौते का उद्देश्य था। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी राजाओं को विशेषाधिकार देना और ऑप्शन डी द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में ही पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण है उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये दोनों बात सही है। देखिए, पूना पैक्ट से कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य तो खत्म हो गए क्योंकि महात्मा गांधी अड़ गए, वो आमरण अनशन पर चले गए, जिसके कारण अंबेडकर जी को मानना पड़ा। ऐसे तो कहा जाता है कि इनकी जो कम्युनिटी थी वो इनसे काफ़ी दुखी थी और इनकी बहुत आलोचना हुई थी और बाद में भी ऐसा देखा गया कि इनको भी अफसोस हुआ कि ये काम तो इनसे गलत हो गया इस समय। लेकिन महात्मा गांधी के स्वास्थ्य के कारण इस बात को मानना पड़ गया था। लेकिन हाँ, एक अच्छा काम ये भी हुआ कि बाद में इनके जो कम्युनिटी है उनको आरक्षण का प्रावधान मिला और कहते हैं कि आरक्षण यहीं से शुरू भी हुआ था। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी हिंदुओं को और कमज़ोर नहीं करना चाहते थे क्योंकि इतने बड़े कम्युनिटी को अगर इससे बाहर निकाल दिया जाए तो फिर एक तरह से क्या हो गया, बंटवारा हो गया और बंटवारे से देश बटेगा, एकजुट नहीं होगा। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। ये 2 शर्तें थीं। प्रथम था कि विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गईं। इस प्रकार कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कि कहलाता है। ऑप्शन ए कलकत्ता समझौता, ऑप्शन बी लंदन समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता या ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पूना समझौता। आपको यरवदा समझौता भी अगर दे देता तो आप टिक लगा लेते, क्योंकि पूना समझौता को यरवदा समझौता भी कहते हैं क्योंकि गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे और ये समझौता भी जेल के अंदर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था। देखिए, ऑप्शन आपको जिस हिसाब से दिया है आप ऑप्शन डी लगाएंगे, गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, लेकिन वो जो लिखित हस्ताक्षर करने वाली बात है, यानी कि सिग्नेचर करने वाली बात है, उसमें गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किया था। ये हर किताब साफ साफ लिखता है, फिर भी क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन आपको दे दिया तो आप लगा दीजिए गांधी जी एवं अम्बेडकर। लेकिन असलियत आप जानिए कि हस्ताक्षर करने वाले में गांधी जी का नाम नहीं है। बहुत सारे नाम हैं हस्ताक्षर करने वाले में, लेकिन गांधी जी साइन नहीं किए थे। प्रमुख तौर पर अगर कहें तो दलित के वर्ग से अम्बेडकर किए थे और हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय किए थे साइन। ठीक है, ये आपको बताएगा यहाँ। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय किए थे, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया।
ऑप्शन ए लखनऊ समझौता, बी कराची समझौता, ऑप्शन सी लाहौर समझौता, ऑप्शन डी पूना समझौता। तो ऑप्शन डी सही है, पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन डी एम के गांधी। ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। गांधी जी साइन नहीं किए थे, समझौता वही किए थे लेकिन साइन करने पे उनका नाम नहीं है। बी आर अम्बेडकर साइन किए थे दलितों की ओर से, हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय साइन किए थे, राजगोपालाचारी साइन किए थे, और फिर बहुत से लोग थे जो साइन करने वाले थे इसमें। ठीक है, बहुत लंबा लिस्ट है। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जी तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम एम जयकर का भी नाम आता है। एम एम जयकर आप थोड़ा याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था मुकुंद राव जयकर। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है अभी के लिए भी, और बाद में जब प्रारूप समिति का गठन होगा ना, तब अंबेडकर जी तब निर्वाचित सदस्य में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग से वो खड़े थे और बंगाल का वो हिस्सा चला गया था बंटवारे के बाद, तो इनका सीट खत्म हो गया था। लेकिन महात्मा गांधी दबाव बनाए कि विधि का निर्माण करने के लिए एक बहुत ही कुशल व्यक्ति है और इनके बिना नहीं बनाना चाहिए संविधान, इनका होना जरूरी है। वो महात्मा गांधी इनका इम्पोर्टेंस उस समय सबको समझाए। बी एन राव पर दबाव बनाया गया, वो राजेंद्र प्रसाद से कहे, राजेंद्र प्रसाद बीजी खेर से कहे, और बीजी खेर उस समय सीएम थे। मतलब उस समय तो पीएम का सीएम का पोस्ट पीएम हुआ करता था नाम, उस समय वो बॉम्बे के क्या थे, सीएम पीएम थे। अभी के हिसाब से सीएम कहिए, उस समय के हिसाब से पीएम। बीजी खेर के कहने पर एम आर जयकर यानी कि मुकुंद राव जयकर जी जो है, इन्होंने इस्तीफा दिया और उस पर फिर उपचुनाव हो करके यहीं से अंबेडकर जी प्रारूप समिति तक पहुंचे थे। इसे इनका नाम याद रखिएगा, एम एम जयकर। अपनी कुर्सी छोड़े हैं ये दूसरे के लिए। इसके अलावा देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर शपरू, जी डी बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर, श्रीनिवासन, एम सी राजा, सी वी मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। मतलब इतना लंबा लिस्ट है, ये लोग सब साइन किए थे उस पर। बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन के हिसाब से पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए है जगजीवन राम, ऑप्शन बी घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी अमृतलाल ठक्कर। तो इसका सही आंसर है घनश्याम दास बिड़ला। देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, लेकिन अध्यक्ष वो घनश्याम दास बिड़ला जी को बनाए थे। आप जानिए कि घनश्याम दास बिड़ला कौन है। तो सही आप पहचान रहे कि बिड़ला कंपनी जो है ना, बिड़ला ग्रुप, उन्हीं के मालिक हैं ये। और ये उस समय बहुत बढ़िया समाज सेवी, एक अच्छे व्यापारी और बहुत धनी व्यक्ति थे, और गांधी जी के बड़ी करीबी भी थे। गांधी जी के जितना भी आश्रम में सब चलता था, उसको आर्थिक तौर पर भी बहुत मदद करते थे, उनके प्रोग्राम को भी आर्थिक रूप में बहुत मदद करते थे, और एक समाज सेवी थे, इसलिए गांधी जी इनको इसका पहला अध्यक्ष बनाए थे। ठीक है, अब आप पहचानेंगे कि घनश्याम दास बिड़ला कौन है, या आपको जी डी बिड़ला ऐसे करके भी दे देगा। तो याद रखिएगा कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हैं, ये इसके संस्थापक नहीं हैं। स्थापना महात्मा गांधी करेंगे। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे, तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला यानी कि जी डी बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी को लगा कि देश को आज़ाद करने के साथ साथ देश के अंदर जो फूट पड़ रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। अगर उसको नहीं रोके तो आज़ादी का मायने क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अब उनको लगा कि जो भी हम देश के स्तर पर जितने आंदोलन चलाए हैं, अब हमको देश में जो ज़मीनी स्तर पर उतर कर जो लोग पीछे रह जा रहे हैं उनके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अभी हम आपको बताए थे कि जी डी बिड़ला साहब थे, वो एक समाज सेवी, व्यापारी, बहुत अच्छे धनी व्यक्ति थे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, 1932 में स्थापित
अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी अमृतलाल ठक्कर, अगला क्वेश्चन नहीं, सी है जी डी बिरला और डी एम के गांधी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो अभी हम आपको बताए थे कि ऑप्शन ए महात्मा गांधी सही हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, स्थापना गांधी जी और अध्यक्ष बनाए गए बिरला जी। 19 नंबर क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑप्शन बी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। तो ऑप्शन ए सही है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज में अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कहता है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी एन एस काजरोलकर, ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी सही है। दलित वर्गों का संघ जो था बाबू जगजीवन राम इसको बनाए थे। ये भी दलितों के नेता थे और बहुत ही बड़े नेता थे ये भी। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में एम सी राजा की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए, ये जितना भी संघ है उसका नाम याद कर लीजिएगा, हाँ क्वेश्चन आता है इससे। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था जब वो पूना समझौता किए थे, क्योंकि पूना समझौता में बात हुआ कि आप सिर्फ दलितों के आप ही नेता नहीं हैं, हम लोग भी उनका भला चाहते हैं। तब वो इस बात को अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप दलितों के बारे में बात तो करते हैं, आप बहुत छोटा मोटा उसके लिए मांग करते हैं, लेकिन उसके उत्थान के लिए आप कोई बड़ा प्रयास नहीं करते हैं। इसी लाइन को उन्होंने कहा था, मतलब इसका मीनिंग यही निकलता है। देखिए, आप कभी भी इतिहास पढ़िए तो एक अच्छे श्रोता बनिए, जज बनने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। तब हम जानेंगे कि महात्मा गांधी का क्या दृष्टिकोण है और अम्बेडकर जी का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि बचपन से जो अम्बेडकर जी झेलते आ रहे हैं उसके लिए वो अपनी मांग कर रहे हैं, और महात्मा गांधी को एक देश चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी था, तो उनका दृष्टिकोण भी अपना है। इसलिए हम कभी भी जज नहीं बनेंगे, हम हमेशा श्रोता बनेंगे, एक अच्छा सुनने वाला बनेंगे। क्योंकि मेरे से एग्ज़ाम में इसमें पूछे चाहे मेंस में पूछे, यानी कि मतलब पीटी में आपसे पूछे या आपसे मेंस में पूछे, आपको दोनों का दृष्टिकोण लिखने के लिए आएगा। आलोचना भी कीजिएगा तब भी दोनों का दृष्टिकोण आपको लिखना पड़ेगा। इससे आप दोनों का दृष्टिकोण समझते चलिए, इससे ज़्यादा हम लोग और इधर उधर नहीं जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन समाप्त हो गया है। एक इसका थोड़ा व्याख्या दिया है, उसको सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको यहीं समाप्त करेंगे। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ था। इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक होगा हम लोग का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। थैंक यू।